ओम शांति। आज 28/5/2021 मुरली की हेडलाइंस। बाबा कहते, आप बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत की जो नॉलेज है उसे बुद्धि में रखना है। बाबा कहते, आप आत्मा शांत स्वरूप हो, जहाँ आए हो पाठ बजाने, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है। बाबा अब रूहानी इंजेक्शन लगाते हैं मन मना भव का। बाबा कहते संस्कृत में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंदर बाबा को याद करके विकारों को छोड़ने की बात है। बाकी इस समय तो अनेक धर्म होने के कारण अनेक भाषाएं हैं, लेकिन सतयुग में तो एक ही भाषा होती है। फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र अर्थात इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है, कोई किसी का गला काट दिया जाए नहीं। उन्होंने तो विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिया है। बाबा कहते सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज रखना माना स्वदर्शन चक्र, और जिसको ये नॉलेज है वो है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा इस समय हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बाबा कहते ये सतयुग में एक भारत खंड ही था जो पवित्र था। बाबा कहते यही भारत बैकुंठ था, स्वर्ग था। ये भारत कितना सॉल्वेंट था, और बाप का जन्म स्थान भी भारत है, इसलिए बाबा को भारत पर तरस आता है। बाबा कहते ये भारत प्राचीन देश है। कहाँ ये भारत देश सबसे ऊंच था और कहाँ आज ये पट पर आकर पड़ा है, दुनिया नहीं जानती है। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लेकिन ये राज्य उन्हों को कैसे मिला, सतयुग से पहले क्या था, तो ये दुनिया को अभी बताना है। बाबा कहते मैं आया हूँ नई सृष्टि रचने, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। मैं इसके द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ और तुम फिर मुख वंशावली बनते हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मण इस समय 5 विकारों का संन्यास करते हो। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। बाबा कहते मुझे इतना याद करो जो तुम्हारे से खाद में निकल जाए, तुम पति से पावन भी बन जाओ, सतो प्रधान भी बन जाओ। और बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा भी दे दूं, तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाएं। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा जो है वो रूहानी अविनाशी सज्जन है। कहा इस समय हर आत्मा पतित होने के कारण उनका शरीर भी रोगी हो गया है। बाबा कहते अब मुझे याद करो तो मैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाऊं। इस समय सब रौरव नरक में पड़े हुए हैं। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण को पतित से पावन मैंने बनाया था, और कृष्ण ही नंबर 1 पावन बनता है। श्याम सुंदर भी कहते हैं कि जब आत्मा काम चिता पर बैठती है तब श्याम बनती है, और अभी बाबा आकर कृष्ण को भी सुंदर बनाते हैं, हमें भी सुंदर बनाते हैं, और ये भारत भी सुंदर सोने हीरे के महल जैसा बन जाता है। मैंने कहा भारत की सुंदरता का मॉडल देखना हो तो अजमेर में जाओ, सोनी द्वारिका देखो। बाबा कहते जिनको ये नशा होगा, खुशी होगी कि बेहद का बाप जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम देखें तो सही
कि शिव बाबा का रथ कौन सा है। ऐसा बाप जिससे हमें ज्ञान अमृत मिलता है, हम पुजारी से पूज्य बनते हैं, तो हमें विकारों का त्याग करना चाहिए और अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करना चाहिए। वनिका दुनिया वाले तो जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप बच्चे तो व्यर्थ बातों से छूटकर चमकते हुए सितारे बन जाते हो। बाबा कहते किसी भी विघ्न के वश नहीं होना है। विघ्न के वश होना माना डायमंड पर दाग लगना। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर, मन मनाभव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो। बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। बाबा कहते ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है। मेरा शांत स्वरूप है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि देह सहित देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, क्योंकि शिव बाबा है पतित पावन। अब यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं ना। बाबा कहते दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। हम यहाँ इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आए हैं। अब ये सृष्टि रूपी ड्रामा पूरा होता है। अब हमको वापस घर जाना है। इसलिए शिव बाबा कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब इसको ही संस्कृत में कहेंगे मन मना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है। शिव बाबा तो इस हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए। वास्तव में बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है। बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं जैसे गवर्नमेंट चाहती है। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग है। जो जिस गांव में रहते हैं वह वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं तो अनेक भाषाएं हैं।
सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। यह कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। ना कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, ना ही किसको मालूम है। वास्तव में सृष्टि तो एक ही है। इस सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, नई से पुरानी और पुरानी से फिर नई होती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है, उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं, उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए। ये सब झूठ लिख दिया है। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाबा कहते, मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वह देवताओं की नहीं है। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बाबा ने कहा, बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं। बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन। बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए। बच्चों को एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है। जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने जीवन मुक्ति धाम में थे। बाबा ने कहा, भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी उस समय, फिर बाकी जो इतने सब हैं वो सब मुक्ति धाम में थे, माना परम धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वो ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे ही पूजे फिर आपे ही पुजारी। पूजे और पुजारी में बहुत फर्क है। उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी हैं। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है, ये भारत ही सतो प्रधान
ऊंच ते ऊंच था, अभी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं, देहली परिस्तान तो बनना ही है, परंतु यह कोई जानते नहीं है। वह तो समझते हैं यह न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, अब यह किसको पता नहीं, कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, तब दूसरा कोई धर्म नहीं था। अभी तो अनेक धर्म हैं, अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम था, वह भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था। बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामानुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी है बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी यह बिल्कुल पट पर आकर पड़ा है। गाते भी हैं, भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की, इसको सत्यनारायण की कहानी भी कहा जाता है। बाप ही बैठ समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी हैं। परंतु उन्हों को ये राज्य कैसे मिला, सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था, तो कहेंगे कलयुग ना। सतयुग के पहले भी संगम था और कलयुग के बाद भी संगम था। कहेंगे सतयुग से पहले भी कलयुग था, संगम से पहले भी कलयुग था। बाबा कहते अभी संगम युग है, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है, पतित दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी, युगे युगे आता है, तो मनुष्य ही मूझ गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम कौन हो, बोर्ड पर लिखा हुआ हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन, तो कहेंगे शिव। शिव माना ऊंच ते ऊंच, पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव तो सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा किसका बच्चा, तो ब्रह्मा
आपके बाप का कोई नाम है? तो कहेंगे वह है शिव निराकार बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, यह हमारा बन जाता है। जैसे सन्यासी सन्यास धारण करते हैं। किसका सन्यास? तो कहेंगे 5 विकारों का। घर बार यहाँ पर छोड़ने की दरकार नहीं, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करे, नीचे उतरना है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? सो सिवाय बाप के और कोई रास्ता बता ना सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं। मामेकम याद करो, ये आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों से व सिंधियों से बात नहीं करते। यह है ही रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। रूह को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बना है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। बाबा कहते वह आकर श्री बाबा आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो, बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं। इसको सावरंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं, तो उनका फरमान मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, बाप को भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनः जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। काम चिता पर बैठ काले बने हैं। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाया है, यह कोई नहीं जानते हैं। जैसे कृष्ण को काला दिखाया है, वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो, फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो, भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में देखो, सोनी द्वारिका देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर भीतर के हैं, सब तमो प्रधान है। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है?
तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। तुम अभी संगम पर हो, अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, तुमको मुरली कौन सुनाते हैं। तो कहेंगे शिव बाबा परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। कहें पहले बेहद के बाप को तो मिलें, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो ना शिव की ना शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है तो वो कैसे सवारी करेंगे। टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके, यह है अंधश्रद्धा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। ओम शांति। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। बाबा कहते, अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और भी स्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। स्लोगन, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना है।
किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। ओम शांति जी। अभी हम सुनते हैं आज की मुरली के स्वमान। पहला, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा जीवन मुक्ति में जा रही हूँ। मैं आत्मा जीवन मुक्ति में जा रही हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा हीरे मिसल हूँ। मैं आत्मा हीरे मिसल हूँ। छठा स्वमान, मैं आत्मा सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुन रही हूँ। मैं आत्मा सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुन रही हूँ। सातवां स्वमान, मैं एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। मैं एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। सातवां स्वमान, शिव बाबा मेरा रूहानी सज्जन है। शिव बाबा मेरा रूहानी सज्जन है। आठवां स्वमान, मैं आत्मा लकी सितारा हूँ। मैं आत्मा लकी सितारा हूँ। ओम शांति। अभी हम 10 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।